रिएक्शन टाइम क्या होता है दोस्तों? तो अगर आप कार चला रहे हो और अचानक से कोई आदमी आपके कार के बीच आ जाता है तो आप क्या करोगे? आप ब्रेक अप्लाई करोगे। अब आपने उस आदमी को देखा और आपने ब्रेक अप्लाई किया, इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है दोस्तों उसी को बोलते हैं आप रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा अगर है तो आप क्या कर दोगे? आप एक्सीडेंट कर दोगे, क्योंकि आपने उसको देखने के बाद ब्रेक अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा समय लिया। इसलिए रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होना चाहिए? वो एक्चुअल में बहुत ही कम होना चाहिए। तो क्या आप आपका रिएक्शन टाइम मेजर कर सकते हो? चलो मैं बताता हूं आप आपका रिएक्शन टाइम कैसे मेजर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है। आप क्या करोगे? आपका दोस्त और आप दोनों सामने सामने खड़े रहोगे, ठीक है। सामने सामने खड़े होने के बाद आपके दोस्त के हाथ में आपको ऐसे चौक या तो फिर कोई भी एक चीज थमानी है ना, ये उसके हाथ में रहेगी और वो उसको पकड़ के ऐसे खड़ा रहेगा। अब आप क्या करोगे? आप भी उसके सामने ऐसे ही खड़े रहोगे, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो आप क्या करने वाले हो? अब उस चीज को आप पकड़ने वाले हो। तो वो जैसे ही उसको छोड़ेगा, आपको क्या करना है? उस चीज को पकड़ना है दोस्तों, जितना फास्ट हो सके। तो जैसे ही आपको दिखे कि उसने छोड़ दिया है, आप उसको पकड़ने के लिए चले जाओगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि आपका जो दोस्त है उसको पता नहीं होना चाहिए, या तो फिर आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपका जो दोस्त है वो कब उसको छोड़ने वाला है। वो अचानक से कभी भी छोड़ सकता है। जैसे ही वो छोड़े, आपने उसको पकड़ने की कोशिश करना है। तो देखो दोस्तों यहां पे क्या होगा? आपका दोस्त इसको छोड़ देगा। जैसे ही वो छोड़ेगा, ये चीज नीचे आना स्टार्ट करेगी। जैसे ही आपकी आंखें उसको देखेगी, आपका जो हैंड है, हाथ है, वो उसको रिएक्शन देना स्टार्ट करेगा। जैसे ही आप उसको रिएक्शन दोगे, आप क्या करोगे? आप नीचे झुकोगे और उसको पकड़ने की कोशिश करोगे। तो सपोज आपने उसको यहां पे पकड़ लिया, ठीक है, यहां पे पकड़ लिया, तो आप क्या करोगे? आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे। यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, वो दोस्तों आपको क्या करना है? मेजर करना है। इसलिए याद रखो कि ये जो है, इसका हैंड जो है, छोड़ने के बाद, चीज छोड़ने के बाद इसको बोलना कि उसका जो हैंड है वो वहीं पे रहे जहां पे था। उसने जैसे छोड़ा वैसे ही वो स्टैंड स्टिल खड़ा रहे। अब आप क्या करोगे? आपने उसको जहां पे पकड़ा है ना, वहां पे आप भी वैसे के वैसे खड़े रहोगे और एक तीसरा आदमी आकर क्या करेगा? ये डिस्टेंस मेजर करेगा। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये सपोज h डिस्टेंस है। तो अब क्या करोगे आप? तो काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज करोगे। तो फिजिक्स में काइनेमेटिकल इक्वेशन 9th-10th में आपने पढ़े ही होगे, साइंस में, है ना। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारा है S = ut + 1/2 at²। दोस्तों यहां पे S = डिस्प्लेसमेंट होता है, U यानी इनिशियल वेलोसिटी, T यानी टाइम और A यानी एक्सेलरेशन होता है। अब हमारी अगर केस हम यहां पे ले, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट यहां पे h इतना हो रहा है, तो S = h हो गया। अब आपने इसको ऐसे, आपका जो दोस्त था उसने वो छोड़ा था, तब उसको कुछ भी वेलोसिटी दी नहीं थी, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी थी? 0। इनिशियल 0 थी और बाद में वो वेलोसिटी नीचे बढ़ते हुए जा रही है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसलिए U = 0 हमने ले लिया। अब जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटेशन खींच रहा है ना, ग्रेविटी खींच रही है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहां पे होगा A = हमने G ले लिया। अब इनको क्या करो? इस इक्वेशन में पुट अप कर दो, तो आपको मिल जाएगा h = 1/2 gt², क्योंकि U की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो U 0 है, तो 0 × T, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब मैंने क्या किया? ये जो 2 था उसको ये डिवाइडेशन में, इधर आया मल्टीप्लीकेशन में गया, तो ये इक्वेशन T² का क्या बन गया? 2h/g बन गया। अब मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो t का फॉर्मूला मिल गया मुझे √2h/g। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको ये जो फॉर्मूला है इसको इस्तेमाल करना है ना, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। अब आपको g की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 होती है। तो g की वैल्यू मैंने डाल दी यहां पे, ये g है, ये 9 है, तो g की वैल्यू हो गई 9.8, 2 एज इट इज। और देखो दोस्तों, अगर सपोज आपको ये जो रिएक्शन है वो देने के लिए जो डिस्टेंस आपने लिया है वो अगर h है, तो यहां पे h कितना है? सपोज 0.21 मीटर है। तो ये डिस्टेंस आपका कितना था? सपोज 0.21 मीटर था। तो मीटर में आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है, याद रखना, सेंटीमीटर में नहीं करना, मीटर में करना है। तो 0.21 अगर मीटर है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है 0.2 सेकंड।
तो टाइम लगेगा 0.2 सेकंड। तो आपका रिएक्शन टाइम आपको मिल चुका है और वो है 0.2 सेकंड। अगर ये 0.21 है, आपका अलग हो सकता है, मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल के लिए लिया है, आपका हर एक का अलग हो सकता है। तो अब भी करना स्टार्ट करें, है ना। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट ये है यहां पे, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखें घर पे, और जब ये आपको मिल जाए तो आपकी वैल्यू कमेंट में डालना ना भूले। तो ये जो वीडियो है उसकी कमेंट में आपकी जो वैल्यू है 0.21 जो भी आएगा आपका रिएक्शन टाइम, उसको कमेंट में अपडेट करें। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।